2016 में विजेंद्र गुप्ता ने स्कैम का मुद्दा उठा दिया था, जबकि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि बच्चे ने अभी जन्म भी नहीं लिया था, उससे पहले ये स्कैम का हवा बना दिया गया था। तो मैं इस पर जवाब लूंगी आपसे। संदीप मिश्रा जी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ। संदीप जी, अब आप यानी कि कांग्रेस पार्टी सरकार की जो लग्जरी बसेस की एक योजना है उसे कैसे देख रही है? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि काम के न काज के नेता ये प्रचार के। अभी आदिल भाई जय केजरीवाल कर रहे थे, इनका करना लाजमी है क्योंकि इन्हें फल मंडी का चेयरमैन बना रहना है। लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है कि ये आम आदमी की सुविधा के लिए आए थे और साहब किनकी सुविधा मुहैया कराने लगे, टोकरे पर अब किसको लेकर बिठाने लगे। और पहले ही बसों की जो कतार लगी है, उन कतारों में इतना लंबा फहरिस्त और कतारों का जोड़ के ये कतरा कतरा दिल्ली को क्यों तरसाना चाहते हैं? क्यों ये ऐलान जो कर रहे थे कि ये बड़ा ऐलान किया है, कब ये ऐलान जंग हो जाएगा राज्यपाल के साथ, ये भी नहीं पता है। तो केजरीवाल साहब सिर्फ प्रचार करके प्रचारों का एक शिगुफा बनाकर दिल्ली की जनता को भरमा रहे हैं। मैं कहता हूं कि मेरे विधानसभा करावल नगर में चले आइए, शिक्षा की दुर्दशा देख लीजिए साहब। एक स्कूल में तीन शिफ्ट में क्लास चल रही है, बच्चे पढ़ने को मोहताज है। दिन में 3 स्कूल चल रहे हैं, एक स्कूल में 3 स्कूल, शाम को 3 स्कूल, सुबह कोई बिल्डिंग नहीं, कोई पीने को पानी नहीं, कोई चीजें नहीं। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये लोग अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के आए थे कि घर नहीं लेंगे, और चड्ढा साहब अपने घर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सर, बसेस का टॉपिक है ना, बसेस पर आपके पास क्या है, कोई डाटा है, कुछ है कहने को कि नहीं? और आप निजी टिप्पणी पर लगे हुए हैं। ने ये बातें दोहरा दी है, इसलिए मैं जी न्यूज का इस बात पे दोहराने का समय नहीं करूंगा कि कितनी बसों की हालत खस्ता है। सड़क पर आप चली जाएं, जीनत जी आप भी सड़कों पर चलती हैं, तो आप निकलिए नोएडा से लेकर दिल्ली तक, हर किसी चौराहे पे एक डीटीसी की बस ब्रेकडाउन में खड़ी हुई है, उसे घसीटने के लिए कोई दूसरी बस आ रही है। पुरानी बसों का हाल खराब है। इन्होंने मोहल्ला बसों की बात की थी कि मोहल्ला बस भी चलाएंगे, वो हल्ला बस होके रह गई, कहाँ अता पता है। इन्होंने कहा था हम एक बेड़ा एसी बसों का लाएंगे, उसमें भी प्रवीण भाई कह ही चुके हैं कि लेने से पहले ही, जन्म होने से पहले भ्रष्टाचारी बच्चा होने वाला था। उस भ्रष्टाचारी बच्चे को मिटा के कह दिया कि अभी आया ही नहीं और भ्रष्टाचार का आरोप। अरे सर, बच्चे के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? सर, बच्चे के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा था ना कि तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप क्या वो किस संदर्भ में था और आप किस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं? आपका ही कमेंट है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कमेंट आपने ध्यान से सुना है कि मैंने क्या कहा है? जीनत जी आपका ही बोला। अरे मेरा कमेंट नहीं, मैंने तो क्या कहा है वो मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, लेकिन आप अपना शब्द जरा ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। मैंने किस संदर्भ में और क्या कहा है वो आपने शायद सुना ही नहीं है। दोहराइए ना। मैं बताती हूँ, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अभी एक बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया और भ्रष्टाचार का हल्ला कर दिया गया, वही मैं कह रहा हूँ है ना? तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आप जरा सुनिएगा अपनी क्लिपिंग। यही बात मैंने कही, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भ्रष्टाचारी बच्चा, मैंने बच्चे को रावण थोड़ी कहा है। नहीं, ठीक है सर, आप लोग कुछ भी कह लीजिए, आप लोगों को सूट करता होगा शायद ये। आप लोग पता नहीं क्यों मैं सोचती हूँ कि शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। जीनत जी आप समझ ही नहीं पा रही, आप ही आप सही है और मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं। मैं ये भी नहीं कह रही। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बच्चा पैदा नहीं हुआ और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। मैंने कहा बच्चा पैदा नहीं हुआ और भ्रष्टाचारी होने वाला था। मैंने क्या गलत कहा? आपकी बात को मैंने अपनी अनुशंसा। आप दोबारा सुन लीजिएगा और मैं इस पर समय खराब नहीं करूंगी और मैं इस चीज में कतई नहीं पढ़ूंगी कि कौन बहुत समझदार है, जिस कम से कम शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से हो। मैं इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखती हूँ। आप लोग बहुत समझदार है सर, आप लोग तो नेता हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और बोलते हैं और शाम को पार्टी कर लेते हैं साथ में। एंकर नहीं है मैडम, एंकर नहीं है। ठीक है, नहीं प्लीज यस, मत इस तरह से अनमिच्योर मैं वही कह रहा हूं ना। हमने आप एक सरकार एक योजना लेकर आई है, मैं उस पर आपका स्टैंड समझना चाह रही हूँ। अमित जी ने कितने सलीके से अपने पॉइंट्स रखे, आप भी रखिए ना अपने पॉइंट्स। वही बात मैं कह रहा हूँ, हम नेता कोई झूठे होते हैं क्या? आप कह रही नेता है, सुबह कुछ बोलेंगे शाम कुछ बोलेंगे। अरे सर, आप झूठ, मैं क्या बोल रहे हैं? आपको अगर मुझसे कोई बैर है तो आप मुझे बता सकते हैं ओपनली। नहीं जीनत जी आप सोचिए ना, आप क्या बोल रही है ना? मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने सुना है बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे मालूम है मैंने क्या बोला। हम कोई झूठ की मशीन लेके पैदा हुए हैं क्या? नहीं प्लीज, ये सब मेरे प्रोग्राम में ये सब मत कीजिए। आप आपके पास डीटीसी से रिलेटेड